विदाई एक ऐसा शब्द है जिससे लगभग सब कोई परिचित है। विदाई शब्द जब आता है तो ये शब्द सुनते ही वातावरण जो है या परिस्थितियाँ जो है वो बड़ी मार्मिक हो जाती हैं। तो विदाई का जो प्रसंग है, विदाई की जो एक प्रथा है, वो हमेशा से ही एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग रहा है। चाहे वो आप रामायण में सीता जी की विदाई का वर्णन देख लीजिए, और चाहे शिव पार्वती का जब विवाह हुआ था तो पार्वती की जो माता जी थी वो बहुत विकल हो गई, बहुत व्याकुल हो गई ये सोच कर कि उनकी पुत्री अब ससुराल चली जाएगी। तो उनके विदाई के समय वो बहुत लगभग मूर्छित सी हो गई। और सीता जी की विदाई के अवसर पर राजा जनक, जो कि अपनी धीरता, अपनी गंभीरता, अपने संयम के लिए जाने जाते थे, वो बच्चों की भांति व्याकुल हो गए। और फिर उन्हें समझाने के लिए पूरा मतलब उनकी रानी और सब वहाँ इकट्ठा हो गए। तो बेटी की विदाई आसान नहीं होती है माता पिता के लिए, और खुद बेटी के लिए भी। ज़माना कितना भी आधुनिक हो जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन आज भी विदाई का जब अवसर आता है तो आंखें भर ही आती हैं। मेरी छोटी बहन की अभी कुछ दिनों पहले उसकी शादी के बाद दूसरी विदाई हुई। हम लोगों के यहाँ यूपी में शादी में एक विदाई होती है और फिर उसके बाद एक बार और विदाई की जाती है बेटी की, बिल्कुल वो पारंपरिक तरीके से। और उसे क्षेत्रीय भाषा में कहीं गौना बोलते हैं, कहीं थौना बोलते हैं, कहीं दोंग बोलते हैं, कहीं पगफेरा बोलते हैं। हमारे यूपी प्रतापगढ़ में तो थौना बोलते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी बहन का थौना हुआ और एक फ़ोटो आई मुझे तो उसकी विदाई की। तो वो फ़ोटो देखकर मुझे अपना समय याद आ गया जब मेरी विदाई हुई थी। तो मेरे मन में क्या उस समय चल रहा था और कैसी मेरे मन की स्थिति थी। तो जब मैं उस समय की जो मेरी फीलिंग्स थी उसको मैंने एक छोटी सी कविता के रूप में लिखा हुआ था। तो अभी बहुत सालों बाद मैंने अपनी छोटी बहन की विदाई देखी तो वो कविता मुझे फिर से याद आ गई, और मैंने सोचा इस बार क्यों ना अपने शब्दों को चलो अपनी आवाज़ दी जाए। तो मैं वो कविता आप लोगों को सुनाती हूँ, सुनिएगा। जब मैंने मेरा घर छोड़ा, जब मैंने मेरा घर छोड़ा, भर आया मेरे मन का हर कोना। जब मैंने मेरा घर छोड़ा, भर आया मेरे मन का हर कोना। मेरा नया जीवन मुझे आगे बुला रहा है, मेरा नया जीवन मुझे आगे बुला रहा है। पर मेरे मायके की गलियां छूट जाएंगी, ये सोचकर मेरा मन बैठा जा रहा है। मेरा नया जीवन मुझे आगे की ओर बुला रहा है, पर मेरे मायके की गलियां छूट जाएंगी, ये सोचकर मेरा मन बैठा जा रहा है। वो सारी बातें रह रह के मुझे याद आ रही हैं, बचपन की वो कहानी आंखों के सामने से होकर जा रही है। बुआ संग मेला जाना, भाभी का घर आते ही चाय पिलाना, भैया और बहनों संग की गई प्यारी बातें, सब कुछ एक एक कर मुझे रुला रही हैं। लेकिन जब मैंने देखी माँ पापा की झिलमिल आंखें, लेकिन जब मैंने देखी माँ पापा की झिलमिल आंखें, ना जाने कैसे हो गई मैं एक पल में इतनी सयानी, ना जाने कैसे हो गई मैं एक पल में इतनी सयानी। बड़ी दृढ़ता से मैंने अपने आप को रोका, बड़ी दृढ़ता के साथ मैंने अपने आंसुओं को रोका और पापा से कहा, मैं इस घर की भी उतनी हूँ और उस घर की भी, मैं इस घर की भी उतनी ही हूँ और उस घर की भी उतनी ही हूँ। मैं यूं ही आती जाती रहूँगी, मैं यूं ही आती जाती रहूँगी, अपना मायका और ससुराल दोनों सजाती रहूँगी, अपना मायका और ससुराल दोनों सजाती रहूँगी। जब मैंने मेरा घर छोड़ा, भर आया मेरे मन का हर कोना। जब मैंने मेरा घर छोड़ा, भर आया मेरे मन का हर कोना। मेरा नया जीवन मुझे आगे बुला रहा था, पर मेरे मायके की गलियां छूट रही हैं, ये बात सोचकर मेरा मन बैठा जा रहा था, मेरा मन बैठा जा रहा था।